हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत करण द्वारा लक्ष्मी को अपने परिवार से अपनी पत्नी के रूप में मिलवाने से होती है। दादी लक्ष्मी से शादी करने के करण के फैसले की तारीफ करती है और ढोल बजाने वालों से बजाने को कहती है। लक्ष्मी खुशी खुशी ढोल की छाप पर नाचती है। व्योम भवानी से पूछता है कि क्या लक्ष्मी अब सचमुच उनकी बहू बनेगी। उससे भी नाचने के लिए कहता है। कार्तिक परेशान हो जाता है और ढोल बजाने वालों को रोकने के लिए कहता है। करण कार्तिक से पूछता है उसकी क्या हुआ और कहता है कि उसे लग रहा है कि करण ने कुछ गलत किया है। कार्तिक जवाब देता है कि करण ने उन्हें पहले ना बताकर गलती की। अगर उसने बताया होता तो कार्तिक अपनी शादी का जश्न मनाता। फिर कार्तिक जश्न में ढोल बजाता और करण और लक्ष्मी को बधाई देता। पंडित कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में देर हो रही है। करण सभी से माफ़ी मांगता है और दादी कहती है कि अब उन्हें लक्ष्मी का गृह प्रवेश संस्कार करना चाहिए। दादी लक्ष्मी की आरती उतारती है और लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है, जिससे यह रस्म पूरी होती है। पंडित घोषणा करते हैं कि पूजा पूरी होगी और करण और लक्ष्मी से कार्तिक को टीका लगाने को कहते हैं। तो वह टीका लगाते हैं और फिर बरखा को भी। पंडित कहते हैं कि अब वे कार्तिक और बरखा की शादी की तारीख तय करेंगे। कार्तिक बरखा से कहता है कि उसे कुछ काम है और जाने से पहले तारीख तय करने को कहता है। बरखा आहत होकर परेशान होकर करण से पूछते हैं कि क्या उसे आज शादी करने की ज़रूरत थी, क्योंकि आज उसकी शादी की तारीख तय होने वाली थी, इसलिए वह उसका खास दिन था। करण उसे याद दिलाता है कि करण कार्तिक ने पहले ही कहा था कि वे तारीख तय कर सकते हैं और उसे चिंता ना करने का आश्वासन देता है। भवानी लक्ष्मी से शादी करने के लिए करण की बुराई करते हुए कहती है कि उसे एक गरीब लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। दादी भवानी को डांटते हुए कहती है कि मत भूलना, भगवान की कृपा से ही तुम्हारी शादी हुई है, इसलिए लक्ष्मी के बारे में बुरा मत बोलो। बरखा आगे कहती है कि लक्ष्मी मेरी अधीन काम करती है, तुम अपने कर्मचारी से शादी कैसे कर सकती हो। करण जवाब देता है कि कार्तिक भी हमारा कर्मचारी है, फिर भी मैंने तुम्हारी पसंद पर कभी सवाल नहीं उठाया, तो तुम मेरी पसंद का सम्मान क्यों नहीं कर रही। लक्ष्मी मेरी पत्नी है, यह आखिरी बात है। दादी करण का समर्थन करते हुए लक्ष्मी से कहती है कि तुम्हें मेरा पूरा समर्थन है। फिर दादी उन्हें आराम करने के लिए कहती है। करण और लक्ष्मी अपने कमरे में दाखिल होते हैं। लक्ष्मी कहती है कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसपास कोई नहीं है। वह उसे अपनी ज़िंदगी से खेलने के लिए शैतान कहती है और कहती है कि वह उसे कभी अपने पति नहीं मान सकती। करण जवाब देता है कि वह कभी उसका दोस्त भी नहीं बन सकता और कहता है कि वह जानता है वह ऐसा क्यों कर रहा है। लक्ष्मी उसे याद दिलाती है कि उसके ससुर उमेश का एक वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया था, उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी, इसलिए मैं राज़ी हुई उसे बचाने के लिए। वह कहती करण कबूल करता है कि हाँ, मैं एक राक्षस हूँ, लेकिन दुनिया के लिए अब मैं तुम्हारा पति हूँ, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे ससुर मर जाएंगे। वह चला जाता है। लक्ष्मी गुस्से में चीज़ें फेंकती और फूट फूट कर रोने लगती है। अचानक लाइटें टिमटिमाती लगती है और पूछती है कौन है। उन्हें जलाती है तो बरखा उसके सामने खड़ी मिलती है। बरखा लक्ष्मी का गला पकड़ती हुए चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को फंसाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी उसे धक्का देकर कहती है कि अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ, इसलिए अपनी हद में रहो। दादी आती है और दोनों को शांत करने के लिए कहती है। वह बरखा से लक्ष्मी को आशीर्वाद लेने को कहती है। बरखा मना कर देती है और गुस्से में चली जाती है। दादी लक्ष्मी से कहती है कि मेरे पोते पोते का व्यवहार भले ही कठोर हो, लेकिन वे दिल के अच्छे हैं। मुझे भरोसा है कि तुम अपने रास्ते के कांटों में फूलों में बदल दोगी। लक्ष्मी से गले लगा लेती है। दादी उसे आशीर्वाद दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। करण तुमसे बहुत प्यार करता है। वह लक्ष्मी को तैयार होकर नीचे आने को कहती है। लक्ष्मी सोचती है, दादी मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये शादी जबरदस्ती हुई है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या सचमुच करण और लक्ष्मी की शादी हो गई है, या फिर करण ऐसा नाटक कर रहा है ताकि कार्तिक अपनी सच्चाई उगल देगी कि वह